नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे कर्नाटक में बसवराज बोम्मई होंगे नए मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने किया ऐलान, बुधवार को लेंगे शपथ। जी हां दोस्तों, बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया। मंगलवार शाम को बेंगलुरु में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। इसके साथ ही ताजा जानकारी मिली है कि बोम्मई बुधवार को शपथ लेंगे। इससे पहले प्रदेश के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा था कि 1 या 2 दिन या 48 घंटे में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो जाएगा। बहरहाल नए मुख्यमंत्री के संबंध में चर्चा के लिए बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक में भाजपा महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सीएम पद से इस्तीफा दे चुके बीएस येदियुरप्पा व अन्य नेता शामिल हुए। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे दिल्ली में बारिश का असर, जलभराव से साकेत मेट्रो स्टेशन बंद, एंट्री और एग्जिट पर रोक। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह से हो रही भारी बारिश से अधिक आफत हो रही है। बारिश के कारण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन समेत शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया और लोगों को अपने काम पर जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली मेट्रो ने मंगलवार सुबह दिल्ली में भारी बारिश के बाद हुए जल जमाव के कारण येलो लाइन पर स्थित साकेत मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए। हालांकि ट्रेनों का संचालन लगातार जारी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ट्वीट कर बताया, ट्रेन फिलहाल साकेत मेट्रो स्टेशन पर नहीं रुक रही है। जलभराव के कारण एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। पूरी येलो लाइन पर सेवाएं सामान्य हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह भारी बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सफदरजंग वेधशाला में पिछले 24 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे अमेरिका में कोरोना अगले 6 सप्ताह में 2 लाख तक पहुंच सकती है दैनिक मामलों की संख्या। जी हां दोस्तों, अमेरिका में रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर टॉम फ्रीडेन ने कहा कि अमेरिका में अगले 4 से 6 सप्ताह में कोविड-19 के मामलों की संख्या वर्तमान आंकड़ों के मुकाबले 4 गुना तक हो सकती है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इसके पीछे कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार और टीकाकरण की रफ्तार में आई धीमेपन को वजह बताया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार पिछली बार अमेरिका में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले जनवरी में दर्ज किए गए थे। डॉक्टर फ्रीडेन ने कहा, हम कठिन समय की ओर बढ़ रहे हैं। इस बात की संभावना है कि अमेरिका की स्थिति भी यूनाइटेड किंगडम जैसी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में यहाँ एक दिन में 2 लाख मामले तक देखे जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मृत्यु दर बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में कमजोर लोगों को टीके की खुराक लगाई जा चुकी है। लेकिन उन्होंने कहा, मौतों में धीमी और लगातार वृद्धि होगी और इन्हें रोकना संभव होगा। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे एलपीजी गैस भरवाने में चलेगी ग्राहकों की मर्जी, मोदी सरकार ने शुरू की नई सुविधा। जी हां दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। दरअसल अब ग्राहक अपने मन मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे। मतलब ये हुआ कि अब ग्राहक तय करेंगे कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस सिलेंडर भरवानी है। वर्तमान में ग्राहकों को किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से गैस सिलेंडर भरवाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दरअसल लोकसभा में कुछ सांसदों ने यह सवाल किया था कि क्या एलपीजी ग्राहक ये तय कर सकते हैं कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर रिफिल करानी है। इस सवाल पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने नई सुविधा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलपीजी ग्राहक को रिफिल अपनी पसंद के डिस्ट्रीब्यूटर से लेने का विकल्प दिया गया है। अब उपभोक्ता अपने हिसाब से रिफिल बुक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का चयन कर सकते हैं। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने मरीजों की हुई मौत, केंद्र ने राज्यों से 13 अगस्त तक मांगे आंकड़े। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि 13 अगस्त को मानसून सत्र समाप्त होने से पहले सूचनाओं को एकत्र कर संसद में पेश किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में पूरे भारत में संक्रमण में वृद्धि ने देश के स्वास्थ्य ढांचों पर भारी दबाव डाला। अस्पताल के बिस्तर, दवाओं और टीकों जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति बुरी तरह से कम हो गई। इनमें सबसे ज्यादा विनाशकारी मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी। ऐसी कमी थी कि भारत को आपात स्थिति के आधार पर कई देशों से महत्वपूर्ण गैस का आयात करना पड़ा। कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। गोवा में मई में 5 दिनों में एक सरकारी चिकित्सा सुविधा में 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 11 कोविड रोगियों की ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने के बाद उनकी जान चली गई।
हैदराबाद के एक अस्पताल में आपूर्ति में 2 घंटे की कटौती के दौरान 7 ने सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया।